हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लेखा शास्त्र के अध्याय 7 के 7.4 को। 7.4 में है खतौनी, है ना। तो खतौनी वाले टॉपिक को समझने के लिए हमें ये जो जनरल एंट्री दिया हुआ है ना, जनरल एंट्री मतलब नकल बही, ठीक है, नकल बही वाले टॉपिक को अच्छे से समझना होगा कि खतौनी किस प्रकार किया जाता है। खतौनी बहुत सरल है, बहुत ही सरल। अब आपको लगता होगा कि ये बहुत ज़्यादा कठिन है, तो इस वीडियो से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो समझते हैं कि खतौनी कैसे किया जाता है। मैं खतौनी का थोड़ा सा आपको परिभाषा बता देता हूँ। देखो, खतौनी जो है जिस खाते में किया जाता है ना, उस खाते के विपरीत पक्ष को प्रभावित करता है। मान लो जैसे कि खतौनी कर रहे हैं तो डेबिट पक्ष से संबंधित है ना, तो उसके विपरीत पक्ष क्या होगा? क्रेडिट पक्ष। तो क्रेडिट पक्ष के खाते पर ये खतौनी होता है और राशि राशि जो होता है वो उसी खाता में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है खतौनी। अब कैसे? तो देखो, यहाँ पे जनरल एंट्री दिया हुआ है ना, जनरल एंट्रीज नकल बही। नकल बही वाले अध्याय को हमने एकदम बारीकी से पढ़ा है, तो ये समझो कि अभी नकल बही वाला टॉपिक चल रहा है ना। तो देखो, डेट है यहाँ पे 10 तारीख का, है ना। 10 तारीख को इन्होंने क्या किया? परचेस किया। परचेस मतलब खरीदना, ठीक है, खरीदी कर रहा है, ठीक है। और ये खरीदी जो है स्टार्टिंग जो हो रहा है, ठीक है, ये खरीदी कर रहा है। तो अमाउंट जो है हमेशा सबसे पहले नकल बही में DR को पहले लिखा जाता है। तो 10,000 का खरीदी हुआ है ना। अब ये खरीदी जो है कहाँ कहाँ से हुआ है? तो एक अतुल, है ना, अतुल से और एक बसंत से, ठीक है, दो जगह से हुआ है। अतुल से भी खरीदी हुआ है और बसंत से भी हुआ है। तो अतुल से 4,000 की खरीदी किया गया है और 6,000 का बसंत से किया गया है, ठीक है। ये नकल बही का टॉपिक है, ठीक। यहाँ पे जो खरीदी करते हैं उसको लिख देते हैं, है ना। तो बेइंग गुड परचेस ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो खरीदी दो लोगों से किया गया है। टोटल खरीदी कितने का किया गया? 10,000 का। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब आते हैं 30 अप्रैल पे। 30 अप्रैल पे कैश, है ना, कैश खाता से, ठीक है। तो अकाउंट मतलब कैश खाता से। तो कैश खाता से 1950, ठीक है, कैश खाता से 1950, ठीक है। 1950 मतलब उसके रोकड़ खाता में है, समझो, ठीक है। रोकड़ खाता में 1950 जो भी हो, इन्होंने निकाला भी हो सकता है क्योंकि ये डेबिट के पक्ष में है। तो डेबिट के पक्ष में मतलब इन्होंने निकाला है, समझो, ठीक है। या फिर किसी ने इनको दिया है, ठीक है, जिसमें डिस्काउंट इनको 50 रुपये मिला है, ठीक है। डिस्काउंट कितना मिला है? 50 रुपये। अब दिया किससे है? यहाँ पे लिखा है। देखो, शुरू में हमने छोड़ दिया था किससे मिला है, लेकिन अब तो मिल गया ना यहाँ पे। तो ये लिखा है मोहन से, ठीक है। मोहन से इन्हें 2,000 रुपये, ठीक है। तो मोहन से कितना मिला? 2,000 रुपये। तो उस 2,000 रुपये में 1,950 रुपये का कैश रोकड़ मिला और 50 रुपये इनको डिस्काउंट भी मिला, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। अब समझो, ठीक है, अभी तो ये सिर्फ नकल बही था ना, नकल बही ये खाता था। अब नकल बही में अब हम करने वाले हैं खतौनी। अब रियल में खतौनी होने वाला है। तो देखो खतौनी कैसे करते हैं। तो देखो, क्रय खाता, ठीक है, ध्यान देना, क्रय खाता, क्रय खाता। और इससे पहले वाले यहाँ पे देखो क्रय खाता, ठीक है, ये प्रभावित किस पक्ष को कर रहा था? ये है CR के पक्ष, है ना, CR के पक्ष को। तो जैसे ही हम खतौनी करते हैं, तो खतौनी कर रहे हैं तो क्रय खाता, है ना, जो परचेस वाला जो टॉपिक है, जो परचेस करें, खरीदी करें, किससे कर रहे हैं? एक तो अतुल से और एक बसंत से कर रहे हैं। अतुल और बसंत दोनों से खरीदी कर रहे हैं। तो जब हम खरीदी कर रहे हैं मतलब क्रय खाता है ना, खरीदी कर रहे हैं, तो ये जो पक्ष है ये किस पक्ष में है? CR के पक्ष में, है ना। CR समाकलन मतलब CR के पक्ष में, है ना। CR समाकलन क्रेडिट के पक्ष में। तो इसके जस्ट कौन से पक्ष प्रभावित होता है? मैंने बताया था विपरीत पक्ष। तो विपरीत पक्ष कौन सा होगा? DR, डेबिट, है ना। तो इसलिए जब क्रय खाता परचेस किए तो देखो, जिसे हमें CR के पक्ष में लिखना था वो किस पक्ष में आ गया? ध्यान दो, DR के पक्ष में आ गया। तो हुआ ना, DR के पक्ष में आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये खतौनी हुआ है, ठीक है, खतौनी हुआ है। अब हम इसे अलग अलग करते हैं, ठीक है, फिर से करते हैं। अब क्रय खाता को हम दो भागों में फिर से विभाजित करेंगे, ठीक है। एक हो जाएगा अतुल के नाम से, एक नाम बसंत के नाम से, ठीक है। तो एक अतुल के नाम से, एक बसंत के नाम से। तो वापस क्या होगा? वापस इन दोनों का फिर से खतौनी हो जाएगा और खतौनी होने के बाद ये किस पक्ष में चला जाएगा? CR के पक्ष में, ठीक है। नाम वाइज जब हम करेंगे तो ये वापस CR के पक्ष में चला जाएगा। लेकिन परचेस अगर क्रय खाता में जाएंगे तो ये डेबिट के पक्ष में होगा। समझ में आया ये खतौनी? अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो
एक और देखते हैं, ठीक है। एक और है हमारे पास, देखो रोकड़ खाता से, उसी में इसी का हिस्सा है। देखो ये वाला जो है ना नीचे वाला 30 अप्रैल का, इसका करते हैं, ठीक है, इसका खतौनी करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, रोकड़ खाता, ठीक है। रोकड़ खाता कैश दिया हुआ था ना, कैश था, कैश से संबंधित था। तो कैश से संबंधित है तो ये पहले कहाँ पे जाएगा, डीआर के साइड में, ठीक है। देखो डायरेक्ट यहाँ पे डीआर के साइड में जाएगा, जबकि ये डीआर के साइड में पहले से ही है। ध्यान देना, बाद में मत कहना कि सर इससे पहले वाले में तो सी आर के साइड से डी आर में आ गया। नहीं, यहाँ पे क्या बताया है कि ये रोकड़ कर रहा है, कह रहा है ना रोकड़, तो कैश अकाउंट से, इसलिए 1950 जो है वो डायरेक्ट कैश अकाउंट में अगर लोगे तो ले जाओगे तो पहले से ही कैश अकाउंट है ना, पहले से ही कैश अकाउंट में है ये, ठीक है। तो पहले से कैश अकाउंट में, इसलिए 1950 क्या जाएगा, कैश में जाएगा, रोकड़ के साइड में, ठीक है। तो रोकड़ में आ गया यहाँ पे, ठीक है, रोकड़ में यहाँ पे आ गया। 1 मिनट, और क्या है देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ कैश, तो रोकड़ में आ गया है ना। और ये पैसा कहाँ से प्राप्त हो रहा है, मोहन से प्राप्त हो रहा है, ठीक है, मोहन से प्राप्त हुआ। अब फिर से डीआर के साइड में आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि जो बट्टा है वो भी डीआर के साइड से संबंधित रहेगा। बट्टा मतलब डिस्काउंट है ना, तो डिस्काउंट मोहन से ही प्राप्त हुआ है 50 रुपये का, ठीक है। डिस्काउंट किससे प्राप्त हुआ है, मोहन से प्राप्त हुआ है। अब जब हम इसका खतौनी करेंगे, अभी तो खतौनी हुआ नहीं है, अब क्या करेंगे, मोहन के नाम से ही खतौनी होगा। खतौनी जब भी हम करेंगे तो खतौनी किसके नाम वाले को ही खतौनी के रूप में उठाते हैं। तो अब खतौनी करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा सीआर के पक्ष में। देख लो दोनों राशि आ गया सीआर के पक्ष में, कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट दोनों सीआर के पक्ष में चला आया। तो इस प्रकार से खतौनी किया जाता है। खतौनी समझ में आया। खतौनी ज़्यादातर जो भी हम खतौनी कर रहे हैं वो ज़्यादातर नाम के ही पक्ष पे ही होता है। तो ध्यान देना, नाम जब उठाओगे, जैसे कि यहाँ पे देखो नाम उठा रहे हैं ना, तो नाम उठा रहा है तो ये सीधा डी आर से कहाँ पे आ गया, सी आर पे आ गया, है ना। अतुल वाला भी ऐसे ही था, अतुल और बसंत भी था, ठीक है। अतुल और बसंत जो है उससे क्या गए थे, खरीदे थे। खरीदने के मतलब ये पहले कहाँ पे जाएगा, क्रय मतलब क्रय खाता, तो डी आर में रहेगा। लेकिन जैसे हमने उसका नाम लिया तो वापस कहाँ पे आ गया, वो सी आर में आ गया। तो खतौनी हुआ ना, तो एक पक्ष से दूसरे पक्ष को क्या कर रहा है, प्रभावित, ये कहलाता है खतौनी। अब देखने वाले हैं सीधे खतौनी, ठीक है, सीधी खतौनी। तो देखो डायरेक्ट खतौनी कैसे किया जाता है, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत जनरल अथवा सहायक बहियों में प्रविष्टि के बाद संबंधित खातों में खतौनी की जाती है, अर्थात खाता बही में खतौनी का आधार जनरल या सहायक बहियों में प्रविष्टियाँ ही होती है। नकल बही एवं सहायक बहियों को हटाकर सौदों या व्यवहारों से सीधे खतौनी में लेखा किया जाए तो इसे सीधी खतौनी कहा जाता है। ऐसे व्यापार जहाँ व्यवहारों की संख्या अत्यंत कम या सीमित हो वहाँ सीधी खतौनी सुविधाजनक होती है, ठीक है। सीधी खतौनी कहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे व्यापार और व्यवहारों की संख्या क्या हो, कम होती है, वहाँ पे ही सीधी खतौनी आसानी से किया जाता है, ठीक है। ये सीधी खतौनी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पे और कुछ दिया हो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा आ जाते हैं एग्जाम्पल में, उदाहरण के प्रश्न को देखो, ठीक है। ये उदाहरण है, तो उदाहरण देख लेते हैं। क्या लिखा है भाई, निम्नलिखित व्यवहारों का लेखा श्री महेश के खाते में कीजिए तथा प्रत्येक माह के अंत में शेष निकालिए। शेष भी निकालना, और इसमें कहा है माह के अंत में, है ना। तो देखो पहला माह वाला कौन सा है, ये 20 तारीख तक के दिया है ना, अगस्त है, ठीक है। तो अगस्त के माह तक के अंत निकालेंगे, जैसे इससे पहले वाले जो अध्याय था उसमें निकालते थे ना माह के अंत में, तो सेम वैसा ही यहाँ भी करेंगे। इसके बाद इसमें सितंबर भी दिया हुआ है, सितंबर देखो 2 सितंबर से 20 सितंबर तक के, तो 2 सितंबर से 20 सितंबर तक करेंगे, यहाँ भी माह के अंत में, ठीक है, शेष निकालेंगे। चलो अब उदाहरण देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। पहले हम ये जो अगस्त वाला है उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो अगस्त में देखो, 1 मिनट कहाँ पे है, यहाँ से पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे, ठीक है। 1 अगस्त महेश के खाते में आरंभिक शेष, ठीक है। यहाँ पे पहले ही बता दिया आरंभिक शेष कहाँ पे लिखना है, क्रय मतलब सीआर के साइड में, तो ये पैसा किस साइड में चला जाएगा, सीआर के साइड में चला जाएगा, है ना। फिर 5 तारीख को महेश से माल खरीदा, ठीक है, ये सीआर के साइड में चला जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया है। अब देखो माल खरीदने की बात कर रहे हैं, तो महेश से माल खरीदा, तो जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो ये किस साइड में जाता है ये बताओ, खरीदने वाले को,
भाई हम किसी को पैसे दे रहे हैं, मतलब ये सी आर के साइड में जाएगा। तो 108 भी कहाँ चला गया? सी आर के साइड में, ठीक है, दो पक्ष सी आर के साइड में चला गया। इसको मैं दर्शाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद 15 तारीख को देखो, महेश से माल फिर से खरीदा है ना, फिर इस बार कितने का खरीद रहा है? 1826 का। तो ये भी किस साइड में चला जाएगा? सी आर के साइड में। तो देखते हैं तीनों सी आर के साइड में है कि नहीं, देख लो। 1 अगस्त का है ना, तो शेष लाया गया 200 रुपया, ठीक है। वहाँ पे बताया भी था कि ये शेष लाया गया पैसा है, इसलिए इसे कहाँ पे लिखना था? जो आरंभिक शेष है ना, ये तो वही है ना 200, तो मैंने क्या बताया था? सी आर के साइड में। तो शेष लाया गया पैसा जो आरंभिक शेष है वो 1 तारीख का 200 रुपया, सही है, सी आर के साइड में देख लो। इसके बाद 5 तारीख को बताया था, 5 तारीख को उसने क्या किया? महेश से माल खरीदा है ना, तो क्रय खाता को, ठीक है, तो इसको लिखोगे कैसे भाई? क्रय खाता को, खरीदना मतलब अंग्रेजी में इसे परचेस कहते हैं, बाई परचेस लिखते हैं ना, बाई परचेस अकाउंट लिखते हैं अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में इसे क्या लिखोगे? परचेस करना, मतलब परचेस का मतलब होता है क्रय, खरीदी करना, ठीक है। तो खरीदी खाता को लिख सकते हो या फिर क्रय खाता को लिख सकते हो। तो क्रय खाता को लिखते हैं तो ये 108 रुपया, ठीक है। इसके बाद मैंने ये भी बताया था 15 तारीख को फिर से खरीदी किया है ना, तो कितने का खरीदी किया? 1826 का, ठीक है, 1826 का खरीदी किया। इसे मिटा देते हैं, ठीक है, ये अभी मिटा देते हैं, ठीक है। अभी हमने जितना किया उतने देख लिए, ठीक है। इसके बाद 20 तारीख पे आते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया तीन तक के। अब देखो यहाँ पे है 20 तारीख का, महेश को माल वापस किया, कितने का? 300 रुपया का, ठीक है। तो वापस करेंगे मतलब ये फिर से कहाँ चला जाएगा भाई? सी आर के पक्ष से डी आर के पक्ष में चला जाएगा। तो 300 का माल वापस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है, देखो 300 का माल वापस कर रहे हैं, तो अभी जो बाकी पक्ष है इन सभी को हम क्या करेंगे? मिटा देंगे, ठीक है। ये हमारे पास नहीं है, ये सब मिट गया समझो, यहाँ पे ये कोरा है, ठीक है। जितना आपको दिखाई दे रहा है बाकी सिर्फ यहीं पे ही हमने अभी काम किया है, ठीक है। तो क्रय वापसी कर रहे हैं, तो देखो क्रय वापसी खाता से लिखेंगे, ठीक है। से कब लिखा जाता है? जब आप डी आर के साइड में लिखोगे, ठीक है, विकलन के साइड में लिखोगे। और को कब लिखा जाता है? को देखो, को जो है जब आप सी आर के साइड में कुछ करोगे, है ना। क्रेडिट के साइड में को लिखा जाता है और डी आर के साइड में से लिखा जाता है। तो 300 रुपये का वापस कर रहे हैं, ठीक है। तो 300 रुपये का वापस कर रहे हैं, तो कुल, अब इनको जोड़ते हैं, इनका कुल कितना होगा? 200, 108 और 1826। और देखो मैंने इसे पहले वाले अध्याय में बताया था ना कि डी आर पहले क्या होता था? पहले हम डी आर को क्या करते थे? जोड़ते थे, तो ज़्यादा होता था, डी आर ज़्यादा होता था, है ना। तो शेष जो लाया गया लगाते थे वो कहाँ पे होता था? शेष जो राशि लाया गया होता था वो होता था हमेशा डी आर के साइड में, लेकिन इस बार क्या नहीं, सी आर के साइड में, लेकिन इस बार क्या होगा? डी आर के साइड में, क्योंकि राशि इस बार कम है। मैंने बताया था ना आगे अध्याय में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो देखो ये पढ़ने को मिल रहा है, तो इन सभी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना होगा? अब इसे मिटा देते हैं ना, मिटाएंगे तो अब आपको देखो देखने को क्या मिल रहा है? 2134 रुपया, ठीक है, 2134 रुपया। तो ये जो 200, 108 और 1826 को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है? इतना आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 300 है, तो 300 है तो इनको भी कितना होना चाहिए? इनको भी 2100 मतलब 2134 रुपया होना चाहिए। तो क्या करेंगे? 2134 रुपया बनाने के लिए क्या करेंगे? ये जो 300 रुपया है ना, इसको घटा देंगे, इसमें घटाएंगे तो 4, 3 और 11 में 3 गया तो कितना आ जाएगा भाई? 8 आएगा ना, 3, 8 और ये 1, 1834, ठीक है। तो ये 1834 को कहाँ पे लिखेंगे? शेष ले गया, नीचे ले गया है ना, शेष नीचे ले गया वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे यहाँ पे लिखेंगे। देखो ये आ गया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे लिखेंगे? इसे हम 31 तारीख को लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें माह के अंत में क्या करना है भाई? प्रत्येक माह के अंत में शेष निकालना था। तो शेष कितना निकला? शेष ले गया में हम ले लेंगे, ठीक है, शेष ले गया में 1834 हम लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को वापस जोड़ेंगे, ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? जो राशि
2134 है वही राशि यहाँ भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2134 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया 2134। अब इसके अगले तारीख का, 1 तारीख के घटना को क्या करेंगे, 1 तारीख के घटना को अगर मैंने यहाँ पे इसे देखो, यहाँ पे मैंने शेष ले गया को लिखा हूँ, तो इसके अगले तारीख क्या हो गया, लाया गया को तो भी लिखना है ना अगले तारीख में। तो जैसे हम इससे पहले वाले अध्याय में करते थे, जस्ट अब अपोजिट क्या होगा, डेबिट के पक्ष से अब ये क्रेडिट के पक्ष में चला जाएगा। ठीक है, तो जो 1834 है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक, तो इसे भी मिटा दो। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये जो अगस्त का जो अंतिम माह का है ना, जो अगस्त का अंतिम माह का था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगस्त के जो अंतिम माह का जो शेष निकालना था वो कंप्लीट हो गया। अब सितंबर माह में आएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं सितंबर। तो इसमें सितंबर में 2 सितंबर का है। ठीक है, 2 सितंबर को क्या कह रहा है, महेश को भुगतान किया। ठीक है, भुगतान करने की बात कर रहे हैं, तो महेश को भुगतान कर रहे हैं मतलब महेश को पैसा मिल रहा है। और पैसा मिल रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये डीआर होगा। ठीक है, अगर पैसा मिलने की बात आता है तो किस पक्ष में लिखा जाता है, डीआर के पक्ष में। और इसमें 8 रुपया डिस्काउंट भी है, तो ये भी डीआर में रहेगा क्योंकि डिस्काउंट है ना। तो डिस्काउंट को हम जब ये महेश को भुगतान किया, जब पैसे मिल रहा है तो 300 मिल रहा है, तो इसमें डिस्काउंट भी उसी के पक्ष का होगा। ठीक है, तो ये दोनों डीआर का हो गया। अब 15 तारीख को देखो, महेश को भुगतान किया। ठीक है, फिर से महेश को भुगतान कर रहे हैं, तो ये किस पक्ष में जाएगा, भुगतान करने का मतलब ये भी डीआर के साइड का होगा ना। और 8% यहाँ भी बट्टा दिया है मतलब डिस्काउंट दे रहा है। ठीक, इसके बाद 20 तारीख को देखो, महेश से माल खरीदा। अब खरीदने की बात कर रहा है, तो ये किस साइड में चला जाएगा, सीआर के साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो देखो अब उसको हम इसमें दर्ज कर देंगे। ठीक है, कहाँ तक आप लोगों ने देख लिया था, यहाँ तक। ठीक है, वो कुल क्लियर हो गया था। ठीक है, अब अगले माह का देख रहे हैं, तो अगले माह का देखेंगे तो 2 सितंबर का था ना, तो 2 सितंबर को देखो रोकड़ खाता से 300 रुपये है ना, रोकड़ खाता से किसको पैसा मिला था, महेश को, है ना, महेश को पैसा मिला। तो रोकड़ खाता से क्या लिखना है आपको, रोकड़ खाता से 300 रुपये, जिसमें 8 रुपया क्या है डिस्काउंट, तो बट्टा खाता से है ना। डिस्काउंट अकाउंट से अंग्रेजी में लिख सकते हो, हिंदी में बट्टा खाता से। फिर से लिखोगे क्योंकि फिर से मोहन को पैसा मिला था ना 1280 रुपया, तो रोकड़ खाता से और बट्टा से डिस्काउंट ये रहा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी इन चीज़ों को मिटा देते हैं, ये वाला अभी मिटा देते हैं। ठीक है, अभी तक हमने इतना ही किया है। ठीक, अब देखो 20 सितंबर पे आते हैं। तो 20 सितंबर को महेश से माल खरीदा, तो खरीदने की बात किया था ना, तो ये देखो 200 रुपये। ठीक है, 20 सितंबर को 200 रुपये। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों को पहले जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो शेष बचा था जिसे हमने अगले माह में लिखा है ना, सितंबर में जो लिखा है, तो उसको भी तो हमें ऐड करना है क्योंकि ये सितंबर माह में आ गया है। ठीक है, और क्रय खाता को 200 रुपये भी मिला है, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 2034 होगा ना। दोनों को जोड़ोगे तो 2034 होगा। अब यहाँ पे ये 308 रुपया, 1280 रुपया और 8 रुपया, इन सभी को जोड़ो, तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 1596 आएगा। ठीक है, 1596 आ रहा है, जबकि इनको होना कितना था, 2034। तो 2034 होने के लिए कितने की आवश्यकता है, घटा के देख लेते हैं। तो ये हो गया 8 और ये 8 हो गया, 3 और 9 12, मतलब 12, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा है ना, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, और ये 0। ठीक है, तो 438 रुपया। तो अब यहाँ पे मिटा देते हैं इसे, है ना, इसे मिटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 438 रुपया। देखो घटाने के बाद आ गया 438 रुपया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब 438 के साथ क्या करना है, आपको 438 को लेकर भी जोड़ना है, मतलब 1500 ये 96 में वापस अगर आप जोड़ोगे तो हमें फिर से कौन सा मान प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हो, 2034 है ना। तो 2000 हमें 34 प्राप्त हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, शेष ले गया बोलते हैं। ठीक है, तो शेष ले गया 30 तारीख की घटना, मतलब सितंबर 30 तारीख तक क्या होता है, 30 सितंबर अंतिम है ना, तो 30 सितंबर की घटना है। तो यहाँ पे जब इन सभी को जोड़ेंगे तो इतना हमें प्राप्त होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे महेश का इस तरीके से महेश के खाते में हमने क्या किया, प्रविष्टि कर दिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया।